लेकिन बोफोर्स की जांच में लगातार उसके बाद भी सरकारें अड़ंगा डालती रहीं। यहाँ तक हुआ कि जिन लोगों ने दलाली ली थी, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन सब के नाम आ गए। सीएजी की रिपोर्ट आई, उससे भी पता चला कि घोटाला हुआ। इसमें इटली के एक व्यापारी जो बिचौलिया था और जिसका कहा जाता है कि सोनिया गांधी के परिवार से कोई दूर का रिश्ता था, अब इसके बारे में कोई जो है प्रमाण नहीं है कि रिश्ता था या नहीं था, उसके खाते में दलाली का पैसा जमा हुआ था, ये साबित हो गया। लंदन में उसका अकाउंट था। माधव सिंह सोलंकी विदेश मंत्री थे, वो गए और उसके बाद उस खाते को, वो फ्रीज हो चुका था चूँकि घोटाले का पैसा था, उसको डी फ्रीज करा दिया। उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ, माधव सिंह सोलंकी का इस्तीफा हो गया। लेकिन जांच आगे बढ़ने नहीं पाई। इस घोटाले में शामिल ज़्यादातर लोगों में अब कोई जीवित नहीं है। राजीव गांधी के खिलाफ भी जांच इसीलिए बंद हो गई कि उनकी 1991 में हत्या हो गई थी। तो पहले हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट से ये जांच जो है, ये मामला ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसको फिर से शुरू किया गया, फिर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई, याचिका दायर की गई है और वहाँ से जो शुरुआत हुई है, अब सीबीआई माइकल हर्षमैन से वो सबूत मांग रही है। क्या था कि कुछ साल पहले हर्षमैन दिल्ली आया था। यहाँ पर दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था डिटेक्टिव एजेंसियों का, उसमें शामिल होने के लिए आया था। उस समय एक इंटरव्यू में उसने कहा कि उसके पास बोफोर्स से संबंधित बहुत सारे दस्तावेज हैं और वो भारत को देने के लिए तैयार है। फिर भी मामला धीमा रहा। देखिए, राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। सवाल ये है कि जब माइकल हर्षमैन ने ये बात कही और नहीं भी कही, तब भी पहले से मालूम था कि वीपी सिंह ने उसको जांच का आदेश दिया था, उसने बहुत कुछ खोज लिया था। अकाउंट नंबर भी, अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ, ये सब भी खोज लिया था। ये बात तो सभी सरकारों को मालूम थी उसके बाद की। किसी ने इस जांच में दिलचस्पी नहीं दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी 2014 में आने के बाद से इसमें कुछ किया हो, ये इसके बारे में कोई सार्वजनिक सूचना नहीं है। सवाल ये है कि अभी क्यों? इसका एक ही कारण नज़र आता है कि गांधी परिवार के खिलाफ मोदी सरकार शिकंजा और कसना चाहती है। नेशनल हेराल्ड मामले में पहले से ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर रिहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है और उसके अलावा घोटाले का भी केस है, वो अभी अदालत में चल ही रहा है।